हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ज्ञान वीजीजे। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5 लेकर आए हैं और एक और हम पार्ट लेकर आएंगे पार्ट 6। तब तक हम सारे एग्जाम्पल्स, वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल्स हम कर लेंगे। तो इसके बाद हम नया टॉपिक लेकर आएंगे। आपको कौन सा और कोई टॉपिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल 10 स्टार्ट करते हैं। एन इलेक्ट्रिशियन सेल्स अ रूम हीटर फॉर रुपीज 3220, गेनिंग 1/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। फाइंड हिज गेन परसेंट। तो हर बार हम ये ध्यान रखना है कि जो हमें क्वेश्चन दिया है उसका गिवन पार्ट आप लिख लीजिए। गिवन में क्या दिया है? सेल्स अ रूम हीटर फॉर रुपीज दिस। सेलिंग प्राइस आपकी दी हुई है ₹3220, दैट इज 3220। अब उन्होंने दिया है गेनिंग 1/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है तो हम क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे x। फिर ये जो दिया है ऑफ इट्स, गेन जो होगा वो 1/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। तो अपन हमने सीपी को x ले लिया है, तो जो गेन क्या हो जाएगा इसका, ₹x/6, मतलब x इंटू 1/6। तो x/6 हो गया। अब हमें SP निकालना है। x प्लस x/6, दिस इज x एंड x/6। हम इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 6 और 6x प्लस x, तो ये आ जाएगा 7x/6। ये हमारी SP जो हमने जो एज्यूम करा था x, उसके से हमें ये निकली है 7x/6। पर हमें SP गिवन है तो हम इसमें दोनों को इक्वेट कर देंगे। 3220, दिस इज इक्वल टू 7x/6। x का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3220 मल्टीप्लाई बाय 6, और ये आ जाएगा अपॉन में 7 होल अपॉन और x। तो हमारी इसको जो सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 2760। तो x क्या है? ये CP, ये हमने देखा था, ये CP है। तो CP हमारी आ गई 2760। अब CP ये है, SP ये है, इन दोनों को हम माइनस करेंगे क्योंकि हमें क्या निकालना है, गेन। तो गेन के लिए क्या चाहिए, SP माइनस CP। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 460। तो ये आपका हो गया गेन। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, गेन परसेंट फाइंड आउट करना है। तो गेन परसेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन अपॉन CP एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारा फॉर्मूला है। और गेन हमारा भी क्या आया, 460, और CP क्या गिवन है, CP हमने जो फाइंड आउट करी थी ये 2760, और ये है मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, और हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 50/3%, दैट इज 16/3%। आप इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी हम इसको आंसर दे सकते हैं। तो इसमें हमने इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें थी। पहला तो SP जो गिवन है उसे हमने लिख लिया, फिर हमने एज्यूम कर लिया CP x है, फिर उसको हमने सॉल्व करके उसका नया SP निकाला, और फिर इन दोनों को इक्वेट करा। इक्वेट करने के बाद हमने जो x निकला है दैट इज CP निकला। फिर उससे हमने ये सेकेंड फॉर्मूला यूज़ करा, सेकेंड पार्ट ये हो गया गेन इज इक्वल टू SP माइनस CP, एंड ये थर्ड पार्ट में हमने इसका गेन परसेंट निकाला। तो ये क्वेश्चन 3 पार्ट्स का हो गया। तो ये बहुत ही डिफरेंट मीन्स की टेक्निकल क्वेश्चन है। तो आपको ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। तो इसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो नंबर फुल आएंगे।
तो चलिए हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, वो भी 3 पार्ट्स में है, तो उसको करके देखते हैं। A man sold 2 radios at ₹4800 each. अब यहाँ पे 2 रेडियो बेच रहे हैं। एक जो रेडियो है 20% गेन पे है और जो दूसरा रेडियो है वो लॉस पे है 20%। तो आपका 2 क्वेश्चन तो यही हो गए, 2 पार्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपको एक में गेन परसेंट लेके चलना है और एक में लॉस लेके चलना है। फाइंड द अदर गेन परसेंट और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन, ये थर्ड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट क्या हो गया, होल ट्रांजेक्शन में आपको गेन हुआ या लॉस परसेंट हुआ वो फाइंड आउट करना है। तो हम फर्स्ट वाला जो है गेन परसेंट वाला फॉर्मूला, हमें एसपी क्या गिवन है, एसपी हमें 4800 रुपीज़ में गिवन है और गेन परसेंट हमें क्या गिवन है 20। फिर यहाँ पर हमें दिया है एसपी आपका है 4800 और लॉस क्या दिया हुआ है 20%। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा सीपी निकालने के लिए, 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट मल्टीप्लाइड बाय एसपी। और यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला है पर इसमें लॉस है, तो सीपी के लिए क्या हो जाएगा 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय एसपी। तो बस ये इक्वल टू इधर आएगा। तो ये फॉर्मूले में 100 अपॉन 100 माइनस लॉस इज 20 इंटू 4800, यहाँ पे हो जाएगा 100 बाय 80, 4800, 0 से 0 कैंसिल आउट एंड 8 6 48 एंड ये आपका आ जाएगा 6000, क्योंकि यहाँ पे 60 है, एक 0 हमने कैंसिल आउट करा था और ये बच गया। तो ये हमारा सेकंड वाला, मतलब जिसमें हमें लॉस हो रहा है उसका सीपी 6000 आया। इसी तरीके से ये वाले क्वेश्चन में 100 अपॉन 100 प्लस गेन, तो 100 प्लस 20 इंटू 4800, तो ये हो जाएगा 100 और 120 इंटू 4800, 0 से 0 कैंसिल आउट एंड 12 से इसको हम कट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 40। तो ये आपका हो जाएगा 4000 रुपीज़। ये आपकी सीपी है जब आपको गेन हो रहा है और ये आपकी सीपी है जब आपको लॉस हो रहा है। तो अब हमें निकालना है, ये सेकेंड रेडियो का हो गया, और अब हमें निकालना है कि टोटल जो सीपी है वो कितनी हो जाएगी। नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम ये क्वेश्चन। टोटल सीपी क्या हो गई हमारी 4000 प्लस 6000 रुपीज़ में, दैट इज ₹10,000। ओके, तो अब हमारे पास जो एसपी थी वो कैसे निकलेगी, 2 रेडियो हमने सेल करे हैं तो एक की 4800 थी, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9600 रुपीज़। तो ये सीपी ये एसपी। अब सिंस सीपी बड़ा है एसपी से, बड़ा है ना 9600, यहाँ पे 10,000 है तो ये बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होगा लॉस हुआ।
ये हमने सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में ये सारे फॉर्मूलेज करे थे। तो ये जब लॉस हुआ तो कितना लॉस हुआ, ₹10,000 माइनस ₹9600। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ₹400। कितना लॉस हुआ है, 400 का। अब हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है, लॉस परसेंट। तो ये हो जाएगा 400 अपॉन 10,000। यही फॉर्मूला जो हम हमेशा करते आए हैं वही वाला लगाया है, और ये परसेंटेज में। तो दोनों ज़ीरो कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों ज़ीरो कैंसिल आउट हो गए। तो 4% हमारा लॉस परसेंट हो गया। तो इस पार्ट का थर्ड पार्ट, मतलब थर्ड नहीं, आप बोलेंगे फोर्थ, क्योंकि आपने सीपी भी निकाला है, तो ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। फिर आपने इसको लॉस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फिर ये फोर्थ पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट हो गया। और ये जो पार्ट है लास्ट है, फिफ्थ पार्ट। तो ये आपका क्वेश्चन हमेशा 5 मार्क्स में ही आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने करी है, पर सिस्टमेटिक तरीके से करने से ही सम सही होंगे। अदरवाइज़ इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती छोटी छोटी सी। तो प्लीज़ टेक केयर, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और जितने भी इस टाइप के एग्जाम्पल्स हैं आप उससे ज़रूर करें। और आपको कौन सा नया टॉपिक करना है तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिख के दें, क्योंकि इसके बाद मैं 2 और डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेने वाली हूँ। उसके बाद हम दूसरा नया टॉपिक लेंगे। सो टिल देन बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान भी जीजिए।